नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद तरुण में। और आज के सेशन में हमारी जो बात होगी, जो हमने कल देखे थे क्वेश्चंस, उसी के आगे कल हमने टोटल मिलाकर के 10 क्वेश्चन किए थे जो आपके साइंस सब्जेक्ट के थे। आज हम अगले क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। आज हमारा पहला क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है स्क्रीन पर, वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है उसे देख लेंगे। और ये हमसे कह रहा है कि विच वन ऑफ दीज इज अ सिंबल ऑफ मोल इन एसआई यूनिट। इनमें से कौन सा वो सिंबल है जो मोल को दर्शा रहा है। अगर बात करें, पहला जी है, दूसरा एमओएल है, तीसरा केजी है, और तीसरा चौथा आपका क्या है, एफजी है। तो यहां से अगर बात करें मोल की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, बात कर रहे हैं हम मोल की। मोल जो है, पहली बात है किसकी ऐसा यूनिट, तो ये होती है किसी भी क्वांटिटी ऑफ मैटर की। जिस भी मैटर को आप मेजर कर रहे हो उसे हम किसमें करते हैं कि उसमें कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोल का यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए, ठीक है। और मोल का जो सिंबल है उसको हम MOL भी लिखते हैं। बाकी आपका ग्राम जो दे रखा है किलोग्राम के लिए है, ठीक है। किलोग्राम आपकी एसआई में होती है, उसकी छोटी यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है। किलोग्राम तो है ही, और mg क्या है आपका, mg आपका मिलीग्राम है। तो यहां से जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आपको पसंद आते हैं तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ खूब बढ़िया तरीके से शेयर कर दीजिए। जितना हो सके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर है 12। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा व्यय की इकाई क्या है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंडिचर है इसकी यूनिट आपसे पूछ रहा है। तो जब एक्सपेंडिचर की वो बात करे तो याद रखना वहां पर आपसे वाणिज्यिक इकाई पूछ रहा है, कॉमर्शियल यूनिट पूछ रहा है, कॉमर्शियल यूनिट पूछ रहा है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पूछ रहा है। तो कॉमर्शियल यूनिट एनर्जी की क्या होती है बच्चे, किलोवाट आवर होती है। क्या होती है, किलोवाट आवर होती है, किलोवाट घंटा होती है। जूल उसकी एसआई यूनिट होती है, जूल एसआई यूनिट होती है। तो यहां से हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। सी आपको मालूम है ये पावर की होती है। देखो यहां पर कंफ्यूज मत होना, यहां पर आपसे इलेक्ट्रिक पावर का एक्सपेंडिचर पूछा है, खर्चा पूछा है, ना कि आपसे पावर पूछी गई है। तो इसमें वॉट आंसर नहीं होगा और ना ही वोल्ट होगा। वोल्ट यूनिट किसकी होती है, वोल्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी विद्युत विभवांतर की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 13। कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है। कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम पूछ रहा है, यानी कोई यूनिट है जो हम इसके रिप्लेसमेंट में यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट, आपका इलेक्ट्रिक करंट बराबर किसके होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम के। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, चार्ज की होती है कूलम, और टाइम की होती है सेकंड। अब यहां पर बोला क्या है, कूलम पर सेकंड। तो कूलम पर सेकंड किसके बराबर है, एम्पियर के बराबर है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जूल आपकी एनर्जी की है, ऊर्जा की है, वोल्ट आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की है, और सेकंड आपकी किसकी होती है, टाइम की। तो ये ऑप्शन आपके नहीं होंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तरंग गति की ऐसा इकाई क्या है। पूछा क्या है आपसे, आपसे वेव स्पीड के बारे में पूछा हुआ है कि इसकी ऐसा यूनिट बताओ। भैया यहां पर किसी की भी स्पीड हो, चाहे वेव हो चाहे कुछ भी हो, उसके साथ अगर स्पीड लिखा हुआ है तो जो स्पीड की नॉर्मली हमारी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, वही रहेगी। यानी कि हमारा यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ना तो आपकी सेकंड होगी ना मीटर होगी। हाँ, हर्ट्ज की बात करते हैं बच्चे। हर्ट्ज आपकी यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की। किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है। तो एक एटमॉस्फेयर आपका बराबर होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के,
ठीक है, याद रखना 1 एटमॉस्फेयर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर उसमें आपको 1 atm भी लिखा आ सकता है, रहता वही है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल का सिंबल हम पीए यूज कर सकते हैं या पूरा इसको लिख भी सकते हैं, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में पूरा लिखा हुआ है या केवल पीए लिखा हुआ है। पीए से मतलब क्या होता है, पीए से मतलब पास्कल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16। एक अश्व शक्ति बराबर होती है 1 हॉर्स पावर। देखिए पावर की जो यूनिट होती है, एक हमने देखी है क्या होती है बच्चे, एक होती है वॉट। दूसरी बात करते हैं हॉर्स पावर, ये बेसिकली किस में होती है, ये मैकेनिकल टर्म्स में होती है या मशीन के टर्म में होती है। ठीक है, मशीन के टर्म में हम किसका देखते हैं बच्चे, हम हॉर्स पावर का देखते हैं। और एक हॉर्स पावर जो होता है वो बराबर होता है 746 वॉट के। किसके बराबर होता है, 746 वॉट के। तो यहां पर जो आपको ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17। एक डायोप्टर बराबर होता है, कल मैंने आपको बताया था कि डायोप्टर किसकी यूनिट होती है, डायोप्टर आपकी यूनिट होती है लेंस की पावर की। किसकी होती है, डायोप्टर यूनिट होती है, डायोप्टर यूनिट होती है, डायोप्टर यूनिट होती है बच्चे, डायोप्टर यूनिट होती है आपकी पावर ऑफ लेंस की, पावर ऑफ लेंस की। और पावर ऑफ लेंस जो होता है, पावर ऑफ लेंस बराबर होता है 1/, फोकल लेंथ के, 1/, फोकल लेंथ के मीटर में। और अगर सेंटीमीटर में दे रखा हो तो यही आपका क्या हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 100/, फोकल लेंथ। तो आपका आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में। किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो यहां से हमसे बोला क्या गया है कि एक डायोप्टर किसके बराबर होगा। तो भैया यहां पर आपको फोकल लेंथ अपॉन में दे रखी है और यहां पर आपको 1 बोला हुआ है, तो 1/1 आपका है ही। अब फोकल लेंथ किस में होती है आपकी, मीटर में। तो क्या होगा, 1 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर तो 1 ही आना है। मीटर की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -1 आ जानी है। तो यहां से आपका जो आंसर हो जाएगा 1 पर मीटर, यानी कि बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगर सेंटीमीटर में होता, सेंटीमीटर में होता तो 10 की पावर -2 सेंटीमीटर -1 ये आ जाता सेंटीमीटर में। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या करना पड़ेगा बच्चे, 100 लेना पड़ेगा, 100 लेना पड़ेगा। और 100 लेना मतलब -2 नहीं आएगी, 10 की पावर 2 आएगी और पर सेंटीमीटर आएगी, 100 ऊपर है नीचे नहीं है। ठीक है, 100 ऊपर है नीचे नहीं है, तो हम नीचे उसको रख लेंगे। ठीक है, तो यहां से आपका जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, साउंड पॉल्यूशन को किस में मेजर किया जाएगा। भाई साउंड पॉल्यूशन होता किसकी वजह से है, पहली बात तो यह है। तो साउंड पॉल्यूशन जो आपका होता है वो जनरली होता है साउंड की लाउडनेस की वजह से। जितना ज्यादा तीव्र होगा, जितना ज्यादा उसकी लाउडनेस होगी, जितना ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा, उतनी ज्यादा वो क्या होगा, पॉल्यूशन फैलाएगा। कैसे मापते हैं, ये हमने एक वेव बनाई। ठीक है, जितना ज्यादा डिस्टरबेंस होता है वेव का, चाहे वो ऊपर की साइड हो चाहे नीचे की साइड हो, ये इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड से क्या मेजर होता है, उस साउंड की लाउडनेस, उस साउंड की लाउडनेस, कितना तीव्र साउंड है। और लाउडनेस को हम मापते हैं किसमें, डेसिबल में। तो यहां से आपको जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डेसिबल। तो याद रखना जितना ज्यादा इसका एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा उसका लाउडनेस हो जाएगी और उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, ध्वनि प्रदूषण करेगा, यानी कि साउंड पॉल्यूशन करेगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर्ट्ज में निकालते हैं क्या, क्या हर्ट्ज में निकालते हैं क्या। भाई हर्ट्ज में हम निकालते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। और फ्रीक्वेंसी कम और ज्यादा होने का मतलब यही नहीं है कि साउंड बहुत ज्यादा लाउड हो रहा है। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आवाज भारी होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो आवाज पतली होती है। हाई फ्रीक्वेंसी को, अगर हाई फ्रीक्वेंसी है
तो उसको क्या बोलेंगे, वो हाई पिच साउंड है। क्या है वो, हाई पिच साउंड है। और हाई पिच साउंड आवाज कैसी होती है, पतली होती है। और अगर लो पिच की बात करोगे, लो पिच साउंड जो होता है उसकी जो आवाज होती है वो कैसी होती है, भारी आवाज होती है। जैसे मेल वॉइस की बात करें, मेल वॉइस जो होती है उसकी पिच लो होती है, और फीमेल वॉइस की बात करें उसकी पिच हाई होती है। ठीक है, तो यहां से आपका ऑप्शन क्लियर हो गया होगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 19वां, 4.6 किलोवाट आवर किसके बराबर होगा, यह पूछा गया है। अब यहां पर सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के। अगर 1 किलोवाट इसके बराबर है तो 4.6 किलोवाट आवर बराबर किसके हो जाएगा, 4.6 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। करना क्या है इसमें, 46 और 36 का गुणा कर दो, दोनों के बीच में क्या लगा हुआ, पॉइंट लगा हुआ है। 6 6 हो गया 36, 3 आया यहां पे कैरी, 6 चौक 24 और 3 27, 3 6 18, कैरी लगी 1, 3 चौक 12 और ये हो गया 13। यानी कितना आ गया 6, ये आ गया 5, ये आ गया आपका 6 और ये आ गया 1, यानी कि 16.56। कितना आ रहा है, 16.56। और साथ में क्या है आपका 16.56, साथ में क्या है आपका 10 की पावर है 6 जूल। तो यहां से आपका ये ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैंने केवल क्यों बोल दिया उसको देख करके, क्योंकि और मैं बात करूं इसके साथ में भाई पावर का वेरिएशन कहीं नहीं दे रखा। ये पावर 8 जूल है, पावर 5 जूल है, पावर 6 जूल है, ये 6 जूल चलो मान लेंगे, लेकिन ये वाले तो मान ही नहीं सकते, यानी कि डी और सी तो पहली गलत हो जाएंगे। और ए वाला जो है वो कैलकुलेट करके देख लोगे तो वो बैठ ही नहीं रहा, तो ये भी गलत है। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। भाई 1 नैनोमीटर, तो जरा देखो यहां पर, अगर मैं बात करूं आपसे 1 सेंटीमीटर की, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर के। ठीक है, क्या होता है 1/100। अब इनको पावर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, देखो 1 सेंटीमीटर होता है आपका 10 की पावर -2 मीटर के, 1 मिलीमीटर होता है आपका 10 की पावर -3 मीटर के, 1 माइक्रोमीटर होता है 10 की पावर -6 मीटर के, 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -8 मीटर के, 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम का सिंबल ऐसा होता है, इसका मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर। फिर आता है आपका पिकोमीटर, पिकोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -12 मीटर। आता है आपका फर्मी मीटर एफएम, इसका मतलब होता है 10 की पावर -15 मीटर। हमसे पूछा क्या गया यहां पर कि 1 नैनोमीटर आपका किसके बराबर होगा। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिखेंगे कुछ इस तरीके से, तो यहां से बहुत अच्छे क्या करेंगे, मैंने आपको 10 की पावर -9 बता दिया, सॉरी यहां पे 9 आएगा, ये आपका 9 होगा, 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, तो यहां पर -9 को देख करके वो क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, बट ये आंसर सही नहीं होगा। क्यों, 10 की पावर -9 का मतलब क्या होता है, 1/10 की पावर प्लस की 9 होता है। तो यहां से आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ना कि सी करेक्ट होगा। यह भी ध्यान रखना कब पावर प्लस में ली जाती है और कब पावर माइनस में ली जाती है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आज की क्लास के 10 क्वेश्चन आज भी हमने किए। इन क्वेश्चंस को हम बढ़ाएंगे भी अभी आगे चल करके, लेकिन उससे पहले हमें आपके सजेशन चाहिए, आपको क्लास कैसी लग रही है, क्या आपके लिए हेल्पफुल है, हेल्पफुल जरूर हो रही होगी, आपके लिए बहुत सहायक होगी ये। जो भी आपका एग्जाम है, रेलवे का एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, जो भी आपका एग्जाम है, एसएससी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि साइंस ऐसा नहीं है कि किसी टारगेटेड पेपर में ही आती है, हर एक में आती है। बस होता क्या है, किसी में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, जैसे ग्रुप डी में बात करें उसमें ज्यादा मिलते हैं, ग्रुप एनटीपीसी की बात करें उसमें भी खूबी मिल जाते हैं, एलपी में मिल जाते हैं, टेक्नीशियन में मिल जाते हैं। मतलब रेलवे में तो क्वेश्चंस ज्यादा ही पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी एसएससी में, स्टेट एग्जाम में, पीसीएस में या किसी और एग्जाम में पूछे ही ना जाते हो। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेहनत पूरी करनी है, और साइंस में नंबर लेना बहुत आसान है।
सारी चीजें क्या करते हैं हम करके सीखते हैं, न्यूमेरिकल को करके ही सीखते हैं कि उसमें फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो साइंस पोर्शन है पूरे बढ़िया तरीके से हो जाएगा। बस आशा करते हैं आपसे कि आपने इस सेशन को लाइक कर दिया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लिया होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।